आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 जीके जीएस में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक में हम जितना एनालाइज किए हैं उसमें एससी एसटी जनजाति से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन निश्चित ही आ रहा है, एआई से संबंधित तो हर शिफ्ट में पूछ रहा है, और मेंडलीफ के आवर्त सारणी से रिलेटेड जैसे आपका NaCl दे देगा, उसका रासायनिक नाम क्या है ये पूछेगा, या फिर उससे संबंधित कुछ दे देगा, उसका रासायनिक सूत्र पूछेगा। ठीक है। फिफ्थ है आपका कंप्यूटर शॉर्टकट की एक पूछ रहा है, और अदर कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइल बनाने में क्या ज़रूरी होता है, या फिर रिसाइकिल बिन डिलीट करने के लिए किस बटन का यूज़ करते हैं, या फिर MS वर्ड में जो उसमें डब्बा डब्बा बना रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सेल कहते हैं, वर्कबुक अगर ढेर सारा पेज है तो। सातवां आपका 1991 से रिलेटेड और 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। आठवां आपका चंदेल वंश और वर्धन वंश और भी जितने जैसे वंश होते हैं उन सब का संस्थापक कौन है, किसी वंश का संस्थापक कौन है, या फिर जैसे ये चंदेल वंश है तो चंदेल वंश का कोई और अन्य नाम क्या है। फिर आपका 9वां लापता लेडीज़ फिल्म से और कान फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपका 10वां है 2025 में मतलब जितना भी खेल वगैरह हुआ है, या किसी को कौन सा अवार्ड मिला है, किसको मरणों उपरांत वो अवार्ड मिला है, किसको द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड मिला, ये सब पूछ रहा है। 11वां है आपका पानीपत का युद्ध, तो ये जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में आ रहा है, लेकिन ये ऊपर के जितना है ना ये जरूरी है कि आ ही रहे हैं। 11वां है आपका पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध में ये नहीं पूछ रहा है कि कब कौन सा युद्ध कब हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि बाबर ने किसको हराया या बाबर किससे जीता, वहाँ पे नाम पूछ रहा है। 12वां आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुसूचियाँ भी पूछ रहा है, भाग भी पूछ रहा है कि किसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, ये सब पूछ रहा है। DRDO से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन अभी तक में आया है। बस इतना तक हम एनालाइज किए हैं। बाकी 13 तारीख को मेरा एग्जाम था तो हम मैथ का भी बहुत सारा क्वेश्चन लिखे थे रफ पेज में, पर एंड मौके पर वो जो एक मैडम थी वो मेरे से छीन ली। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। आप देख सकते हैं, आप किसी एक शिफ्ट को भी देख लेंगे ना तो उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर मैं आप लोगों से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करूँ तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इतने आसान आ रहे हैं ना कि अगर मैथ में 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है तो इस रीजनिंग को तो आप 30 में 30 पूरा बना लेंगे। और अगर मैथ 30 है, आपका बेसिक भी अगर बहुत अच्छा है ना तो इस 30 में से आप 25 ज़रूर से ज़रूर बना लेंगे। क्योंकि मेरा 13 तारीख को जब एग्ज़ाम था ना तो मैं खुद क्वेश्चन को देख के आई हूँ और 30 रीजनिंग का 30 मैं सही बना के आई हूँ, और मैथ में तो पक्का 30 में 25 बनाई ही हूँ जिस तरह का क्वेश्चन है। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन था, ट्रेन से था जिसमें स्टेशन का लंबाई पूछ रहा था, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, LCM HCF में LCM और HCF दे दिया था, बड़ी संख्या दे दिया था, छोटा संख्या निकालना था, साइन कॉस से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। मेरे एग्जाम में वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था और एक त्रिभुज दे दिया गया था, उसमें एक कोण का मान पूछा गया था, और टंकी से रिलेटेड ये था कि एक टैंक को ए का नल इतने देर में भर सकता है, B का नल इतने देर में भर रहा है, C का नल इतने देर में खाली कर दे रहा है, तो वो पूरा टंकी कितने देर में भरेगा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था, और भी था ढेर सारा।